हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर, जो कि आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के बेसिक रूल्स, बेसिक टू एडवांस तक बताऊंगा। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो इस प्रकार है। फेल डज नॉट मीन फेल, बट इट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब फेल होना नहीं होता, बट it means first attempt in learning. So अपने लाइफ में अपने गोल को लेकर एनर्जेटिक रहिए, अपने गोल को सेट करिए, अपने विज़न को सेट करिए, अपना विज़न बनाइए और उसके लिए डट के मेहनत करिए। तो हमारा आज डे 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका था। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हमें करना है। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हर टेंस की 4 काइंड्स होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर काइंड्स में 3 तरह के सेंटेंस मिलेंगे: अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव रिप्लाई होता है, निगेटिव जिसमें रिप्लाई नो में होता है, एंड इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इज इट क्लियर? इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका है, आपकी सपोर्ट के लिए बनाया गया है, मैं आपको बेसिक टू एडवांस तक लेके जाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कुछ चीज़ें सीखने की हैं। और सो फार एज 2 चीज़ें अलग अलग हैं, ग्रामर एज वेल एज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। ग्रामर एक अलग मैटर है और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एक अलग मैटर है। ग्रामर का फ्लुएंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से फ्लुएंट वे में बात करते हैं तो वहाँ पर ये मैटर काउंट करता है कि आप उसको कितने कॉन्फिडेंटली, कितने मोटिवेटेड होकर बात कर रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर इतना इंग्लिश का रोल प्ले नहीं होता। वहाँ आपको सेंटेंसेस को फ्रेम आउट करना होता है और अपनी बात को इस प्रकार से एक्सप्रेस करना होता है कि दूसरा उसे समझ सके। स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी होना आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, आपका मेजर टाइम किन लोगों के बीच में स्पेंड होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होपिंग यू आर गेटिंग। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पर। हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट होती क्या है ये समझिए। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अंग्रेज़ी की वर्णमाला में 26 अक्षरों का प्रयोग होता है। अक्षरों को कहते हैं लेटर्स। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये 26 लेटर्स में 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर। वॉवेल्स केवल 5 होते हैं, AEIOU। 5 स्वर वॉवेल्स को स्वर कहते हैं। 5 स्वरों को छोड़कर वर्णमाला के शेष 21 अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं: BCDF, GHJ, KL, M,
NPORSTUWXYZ, ये सारे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस या तो सार्थक होता है, यानी सार्थक शब्द होते हैं, कुछ शब्द सार्थक होते हैं जिसे हम मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं, और कुछ निरर्थक शब्द होते हैं, मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। जैसे मैं कहूँ C+A+T = कैट, D+O+G डॉग, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, तो ये शब्द मीनिंगफुल वर्ड है। अगर मीनिंगलेस वर्ड की बात करूं तो A+T+C कोई वर्ड नहीं बनता, E+H+N इससे भी कोई वर्ड नहीं बनता, ये निरर्थक शब्द है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस चैनल के माध्यम से, जो आपकी सपोर्ट के लिए ही मैंने स्पेशली बनाया है, स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है। ऑफलाइन मोड पर ही मैं पढ़ाता था, लेकिन डिजिटली पढ़ाने की नीड को देखते हुए, ऑनलाइन मोड पर पढ़ाने की नीड को देखते हुए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आपको ही इस चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को दबाना तो कतई नहीं भूलना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी मैं डाउनलोड करूँगा वो तभी आपके पास पहुँचेंगी जब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। आपका चैनल है, आपके लिए है, आपको इसे सपोर्ट करना है, आपको इसे आगे बढ़ाना है। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा डे 6 है, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। क्या बताया मैंने? कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। जैसे मैं कहूँ, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। कार्य पिछले समय से शुरू हुआ और वर्तमान समय तक जारी रहता है। मैं 2 घंटे से, अगर आप कंपेयरिंग करें, मैं 2 घंटे से मतलब काम शुरू हो चुका है 2 घंटे पहले और अभी तक चल रहा है, पाठ याद कर रहा हूँ। आज सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से अभी तक, सुबह यानी कार्य पिछले समय से आरंभ हो गया है और वर्तमान समय तक जारी है। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 बजे से काम शुरू हो गया था और अब तक चल रहा है, यानी कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है, और फिर यह कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। यदि संदर्भ से कार्य लगातार जारी रहने का भाव प्रकट हो तो समय की अवधि का होना विशेष महत्व नहीं रखता। इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है। फॉर एंड सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय, अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से। 2 घंटे से, अब वो 2 घंटे कौन से हैं, ये तो हमारा स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो 2 घंटे से मैं फॉर 2 आवर्स, 2 बजे से, देखिए डिफरेंस देखिए, 2 घंटे से। अब वो 2 घंटे कब के हैं ये डिटरमाइन नहीं है, ये सर्टेन नहीं है, तो वहाँ फॉर का यूज़ होगा। और 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock यूज़ होगा। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। 1994 से, सिंस 1994। That is the difference between use of since and for. Since and for. Since का यूज़ तब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 2 बजे से, और for का यूज़ तब होता है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया है, जैसे 2 घंटे से। 2 घंटे से और 2 बजे से अंतर है। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे हैं ये नहीं पता, इसलिए फॉर 2 आवर्स आएगा, और 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बात और मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स, ये एक मोटिवेशनल, क्योंकि मैं अपने सेशन, अपने क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करता हूं, एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूं कि किसी भी चीज़ की नॉलेज या तो पूरी लीजिए या मत लीजिए। किसी भी चीज़ की नॉलेज या तो पूरी लीजिए या मत लीजिए, बीच का रास्ता कभी मत अपनाइए, क्योंकि हाफ नॉलेज of anything is a very dangerous thing. Half knowledge of anything is very dangerous thing. Whether you get the complete knowledge or not take
नॉलेज, या तो उसके बारे में नॉलेज लीजिए मत, और लीजिए तो पूरे परफेक्शन से लीजिए। कहा जाता है ए लिटिल नॉलेज इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। यदि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो मत बोलिए, अगर बोलना है तो परफेक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मैं सिंगुलर और प्लूरल के रूल को बताऊं, पर्सन मेरे हैं आई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर और प्लूरल जैसे आई हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, सेकंड पर्सन में यू हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग, और थर्ड पर्सन में ही हैज़ बीन रीडिंग और दे हैव बीन रीडिंग। तो इसका सीधा सा रूल्स आप अच्छे से समझ लीजिए। आई यू वी दे, आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। क्या बताया मैंने? आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ, आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये रूल्स है। क्या है ये? रूल्स है, और रूल्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश में परफेक्शन के लिए गाइडलाइंस एक टीचर अपना बेस्ट दे सकता है, गाइडलाइंस के लिए एक टीचर अपना बेस्ट दे सकता है, लेकिन परफॉर्म आपको ही करना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक कोटेशन है, ए गुड कोच कैन नॉट बी ए गुड बैट्समैन एंड ए गुड बैट्समैन कैन नॉट बी ए गुड कोच। एक सिखाने वाला व्यक्ति, एक कोच अच्छा खेल नहीं सकता, और एक अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी एक अच्छा कोच नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपको परफेक्शन के साथ बेसिक टू एडवांस सिखा सकता हूँ, लेकिन परफॉर्म आपको ही करना है। मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। आई कैन बी ए गुड कोच बट यू हैव टू परफॉर्म। आपको ही परफॉर्म करना है। अगर मैं इस पे बेस कुछ सेंटेंसेस की बात करूं, मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। जैसे मैं कहूं, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। अब ये 2 घंटे हैं कौन से? 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, दोपहर के हैं, रात के हैं। ये तो सटे नहीं है ना। तब जब 2 घंटे से है तो for 2 आवर्स होगा, और अगर 2 बजे से होगा तो since 2 o'clock होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे से, और यहाँ पर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। दैट इज़ द डिफरेंस। तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से, सुबह तो भैया सुबह की बात कर रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई है सुबह, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक दिन में ये 4 ही चीज़ें काउंट करती हैं, या तो सुबह, दोपहर, शाम या रात। तो आज सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स कि फॉर और सिंस का यूज़ में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर का यूज़ तब होता है जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, और सिंस का यूज़ तब होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। टाइम दे दिया। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दोपहर से नहीं बोला, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। वो 1 घंटा कब का है भाई? शाम का है, दोपहर का है, रात का है, सुबह का है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है। तो क्या यूज़ करेंगे? फॉर। मदर हैज़ बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 hour। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। भैया 5 दिन कौन से वाले 5 दिन हैं? यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम पता है। दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो। तुम सुबह से, अब भैया सुबह क्या है? सुबह तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय है। यू हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। मेरी आपके लिए स्ट्रेटजी ये है कि बहुत स्पीड से नहीं चलना है, स्लोली चलना है। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, उस बुक को लीजिए। जो टेंस में पढ़ाता हूँ उससे उनकी प्रैक्टिस करिए।
राइट। उस बुक का नाम है न्यू लाइट जनरल इंग्लिश। 10th लेवल पर ख़रीद सकते हैं या 12th लेवल पर ख़रीद सकते हैं। 10th और 12th ये सबसे बेस्ट बुक है। मैं सजेस्ट करूँगा इन बुक्स को, न्यू लाइट जनरल इंग्लिश को। 10th और 12th वो भी यूपी बोर्ड की, वो भी यूपी बोर्ड की, इंग्लिश बोर्ड की नहीं, यूपी बोर्ड की, क्योंकि दीज आर द बेस्ट बुक। हम इन्हीं बुक से पढ़े हैं। न्यू लाइट जनरल इंग्लिश 10th क्लास, न्यू लाइट जनरल इंग्लिश 12th क्लास, क्योंकि इस बुक में जो ग्रामर की डेप्थ नॉलेज दी है उसका जवाब ही नहीं है। वो मैचलेस बुक है। इन बुक्स को लीजिए, पढ़िए, जो जो टेंस में कराता जा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही खेल है सारा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा और प्रैक्टिस पर अपना फोकस करना होगा, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन होती है कि कोई भी काम आप कंसिस्टेंस मैनर से पेशेंस के साथ लगातार करते रहें। भले ही स्लोली करें लेकिन करते रहें, बिकॉज स्लोली एंड स्टीडली, स्लोली धीरे से, रेगुलर, स्लोली एंड स्टीडली विंस ए रेस। अगर आपको लाइफ की रेस को जीतना है तो आपको निरंतर चलना होगा। भले ही आप स्लो स्पीड से चलो या फास्ट से चलो, इट इज़ नॉट ए मैटर, इट इज़ नॉट ए बिग इशू। लेकिन अगर ये दो चीज़ें आपने फॉलो करी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, तो दिस विल ब्रिंग द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, बिकॉज सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फ्लुएंसी के लिए आपको सिर्फ 4 काम करने हैं, 4 काम, 4 वर्क्स ओनली। ये मेरा प्रूवन फैक्ट है, ये मैंने प्रूव्ड करा है कि आप सबसे पहली चीज़ अपनी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए। वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड पावर, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रीड 2 न्यूज़पेपर डेली, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स जब आप पढ़ते हैं और उसी चीज़ को आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकंड, थर्ड चीज़, ग्रामर के रूल्स आपको पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कल की क्लास में आपको डिस्कस करा था, वो भी बताऊँगा, आपको रिपीट करूँगा जब उस टॉपिक पर आऊँगा। बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक से, बहुत फास्ट नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको करनी हैं। और लास्ट चीज़ आपको अपना सराउंडिंग ऐसा बनाना है, आपको अपना टाइम ऐसे लोगों के बीच में स्पेंड करना है जहाँ पर लोग एजुकेटेड हों, जो लोग कैलिबरफुल हों, जिन लोगों को लाइफ में कुछ करना हो। ऐसे लोगों की कंपनी कभी मत रखिए जो लाइफ में आपको डीमोटिवेट करें, आपको निगेटिव फीलिंग्स दें। डीमोटिवेट लोगों से तो आप गज भर की दूरी बना कर रखो। हमेशा उन लोगों का साथ पकड़ो जो आपको मोटिवेट करें, आपको अप्रिशिएट करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप 5 लोगों के बीच बैठे हैं और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की कंपनी कभी मत लो जो आपके ऊपर हंसें कि हम 4 तो हिंदी में बात कर रहे हैं, ये 5th व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है। तो हमेशा मेजॉरिटी उन लोगों की होनी चाहिए जो इंग्लिश में बात करें, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं। हमारा मेजर ऑफ द टाइम ऐसे लोगों के बीच में स्पेंड होता है जो हिंदी में बात करते हैं। तो जब हम अपना मेजर ऑफ द टाइम हिंदी में बात करने वाले लोगों के साथ स्पेंड करेंगे तो हम हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग प्रोसेस हिंदी में ही काम करेगा। अच्छा, जितनी स्पीड से हम हिंदी में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, उतना जल्दी इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है। तो इसको आप हैबिट फॉर्मेशन का पार्ट बनाइए। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ 100% नहीं, 101% कि अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लिया तो आपके अंदर 1 मंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। इंग्लिश सिर्फ हम इंग्लिश में वीक इसलिए होते हैं कि हमारी सराउंडिंग नहीं होती, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। और आज के टाइम में इंग्लिश हर जगह रिक्वायर्ड है, हर जगह रिक्वायर्ड है। किसी कंपटीशन में जाएंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, इवन छोटी से छोटी जॉब में अगर जाएंगे तो वहाँ भी वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि इस कैंडिडेट को इंग्लिश में कमांड होना चाहिए। तो अपना
परफेक्शन, अपना कमांड इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में करिए। सो आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपके लिए जो बनाया गया चैनल है ग्रामेटिकल गाइडलाइंस को, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए, क्योंकि अगर एक टीचर का परफेक्शन कब निकलता है, जब बच्चा परफॉर्म करके देता है। एक टीचर का परफेक्शन कब निकलता है, जब बच्चा परफॉर्म करके देता है, बच्चा उसे अप्रिशिएट करता है। हम एक तरह से क्रीमी लेयर आप लोगों के लिए लाते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि एक कंक्लूज़न, कोई चीज़ कंक्लूड करके आपको देते हैं और उसके एवज में सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करने से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। बस हमें ये पता चल जाता है कि आपके द्वारा दिया गया रेस्पॉन्स हमें और बेहतर करने के लिए और हमें बेहतर आपको बताने के लिए मोटिवेट करता है। सो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को कंप्लीट करता हूं। मिलते हैं एक शानदार सेशन में नेक्स्ट डे और डिस्कस करते हैं कुछ शानदार चीज़ें मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।